नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं पब्लिक स्फीयर के बारे में। पब्लिक स्फीयर का सिद्धांत जर्मन के समाजशास्त्री हुए थे हेबरमास, उसी ने दिया, जो सार्वजनिक क्षेत्र का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का सिद्धांत हम छोटे तरीके से समझते हैं तो जैसे गांव की एक चौपाल होती है, उसमें बड़े बुजुर्ग या वृद्ध लोग के आपस में बातचीत करते हैं। जैसे गांव की बातचीत हो गई, कोई राजनीति की बातचीत हो गई, कोई संस्कृति की बातचीत हो गई, कोई समाज के बारे में बातचीत करना हो गया। सार्वजनिक मंच के बारे में किसी भी टॉपिक ऊपर बातचीत हो सकती है और वो बातचीत के उनको गहराई से समझते हैं और जो गहराई से जो समझने का नज़रिया है वो निष्कर्ष निकालते हैं, वही पब्लिक स्फीयर है, वही सार्वजनिक मंच है, वही सार्वजनिक क्षेत्र का सिद्धांत है। इसी का ही नाम क्या है, हेबरमास जी ने दिया ये सिद्धांत बताया। अब हम बड़े तरीके से देखें तो जैसे राजनीति के मामले में हो गया, या पूरी संस्कृति के बारे में हो गया, या पश्चिमीकरण के बारे में हो गया, तकनीकी के बारे में हो गया, आज आधुनिक युग के बारे में हो गया, नवीनीकरण के बारे में हो गया। इसके बारे में लोग कॉफ़ी हाउसों में या चाय के ठेले पर इधर उधर की बातें करते हैं, चाय पीते हैं, चाय की चुस्की लेने के साथ साथ वो राजनीति के बारे में या फिर अपनी संस्कृति के बारे में, अपने काम के बारे में जो भी बातें करते हैं, जो सार्वजनिक मंच हो गया, सार्वजनिक पब्लिक स्फीयर हो गया, यही बातें हेबरमास जी ने बताई हैं। और उन्हीं से जो सरकार निर्णय ले रही है ना, और या सरकार जो योजना बना रही है, उनसे ज़्यादा बेहतर है कि वो समस्याओं को अपने तरीके से हल कर रहे हैं। एक जैसे सिविल सोसाइटी के बारे में देखते हैं। सिविल सोसाइटी की क्या होता है, जैसे जो समाज के लोग होते हैं, जैसे एनजीओ होता है, एनजीओ उसी फील्ड में काम करते हैं जिसकी वह समस्या है, वो अपने आप को ही उन्हीं समस्याओं को ढाल कर वो समस्याओं को हल करते हैं। समाज के लोग गिने चुने होते हैं, वो अपनी समस्याओं को खुद ही हल करते हैं। यही सिविल सोसाइटी है। इसी तरह से ये पब्लिक स्फीयर बताया है, उसमें दूसरी चीज़ों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकारी संस्था का या फिर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सिर्फ सिविल सोसाइटी के हस्तक्षेप होता है। हेबरमास जी ने एक कोट लिखा है, जैसे लोकतंत्र सिर्फ चुनावों से नहीं चलता है, यानी लोकतंत्र सिर्फ चुनावों से नहीं चलता है, बल्कि लगातार चलने वाली चर्चाओं और बहस के कारण होता है। हम समाजशास्त्र के अगर बात की जाए तो इसका उद्बोधन प्रबोधन काल में हुआ था। प्रबोधन काल में ही पश्चिमीकरण में हुआ था, पश्चिमीकरण में ही फ्रांस में हुआ था, और फ्रांस में ही जो एक पेरिस नाम की सिटी है उसमें हुआ था, और पेरिस में ही जो नाइयों की सैलून है उसमें हुआ था। उसमें कैसे हुआ था, जैसे नाइयों की सैलून में आप घंटों तक लोग बैठे रहते, अखबारों पर बातचीत करते रहते, अखबार पढ़ते थे, और आपस में ऐसे विचार मिले कि ऐसे काम करना है, ऐसे समाज को बढ़ाना है, ऐसे समाज में नियम लागू करना है, ऐसे नैतिक मूल्य लागू करना है। ऐसे चलते चलते क्या है, घंटों भर बातें होती रहती थी। और इसी कारण से ये आगे चलकर ये एक बहुत बड़े विषय के
रूप में चुना गया जो समाजशास्त्र के नाम से है। यही पब्लिक स्फीयर है। इसी के कारण ये हेबरमास ने ये सिद्धांत दिए है जो पब्लिक स्फीयर है। इस पर एक हेबरमास जी ने बुक भी लिखी है जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, जो 1962 में पब्लिश हुई थी। इसी के विचार जो इसके दायरे में आते हैं, ये विचार सभी उसी बुक में बताया गया है। नमस्कार।